प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और मैं हूं आशीष सर, आपके लिए आपके साथ एक नई वीडियो, नई वर्कशीट जो है 82 नंबर वर्कशीट को आज एक्सप्लेन करेंगे। 8 अक्टूबर 6 to 8 यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासेस के लिए ये वर्कशीट रहेगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि नया सीखने वाले हैं। आज हम इंद्रियों के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। इंद्रिया यानी कि इंद्रियां आप जान सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो कि वर्कशीट को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम इसके बाद रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका शरीर या हमारा शरीर, सभी का शरीर और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। जो हमारा शरीर है वो क्या करता है, आसपास जो भी कुछ हो रहा होता है चेंजेज, तो उसको फील करता है ना। जैसे जाड़ा सर्दी लग रही है तो उसे फील करेगा, गर्मी लग रही है तो उसे फील करेगा। यहाँ पर देखो कुछ हमारे बॉडी पार्ट भी होते हैं, इंद्रियाँ कहते हैं इसे, इंद्रियाँ। तो ये इंद्रियाँ भी अपना काम करती है, जैसे कि कान। तो कान क्या करता है, ध्वनियों के बारे में बताते हैं। अगर आपको बहुत ही मीठी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में कोई आपकी क्लास में गाना गा दे तो आपको अच्छा लगता है, कान से पता लगता है हमें। साथ में अगर किसी ने कुछ गंदा कह दिया, गाली दे दी, तो वही कान हमें पता लगा देते हैं कि कुछ हमें गलत कहा है। साथ में देखो आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है, खुशबू के साथ साथ बदबू के बारे में भी बताएगी। भाई कूड़ादान हो अगर आसपास में आप जा रहे हो तो बदबू आती है तो आपको पता लग जाता है, आप नाक बंद कर जाते हैं। उसी तरह से खुशबू, अगर आप किसी पार्क में गए हों और पार्क में बड़े अच्छे खुशबू वाले फूल हैं तो खुशबू सूंघते हैं आप, आपकी नाक जो आपको बता देती है। आपके आसपास में किसी ने परफ्यूम लगाया हो तो आप यहाँ तक हम बता देते हैं कि कौन सा परफ्यूम होगा, है ना। तो देखो उसके बाद देखो कि आपकी जीभ, तो जीभ क्या करती है, वो स्वाद के बारे में बताती है, खट्टा मीठा नमकीन कसैला किस टाइप का है। तो जैसे हम जीभ से ही किसी चीज़ को खाते और पीते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ कैसी है। तो कौन बताती है, जीभ। उसके बाद देखो आंखें, तो आंखें क्या करती है, प्रकाश के बारे में बताती है, रंग के बारे में बताती है। तो हमारी जो आंखें भी वो अपना काम करती हैं। साथ में जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस कर सकती है, किसी चीज़ को छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो हमारी त्वचा है, हमारे हाथ कह सकते हैं। तो हाथ क्या करते हैं, उसे पहचान जाते हैं कि क्या चीज़ है, ये मोटी चीज़ है, पतली चीज़ है, तो हम उसे पहचान लेते हैं। खुरदरा है, चिकना है, गर्म है या ठंडा है। तो आपको अगर गर्म तेल आपको पकड़ाया जाए या कोई चीज़ गर्म चीज़ पकड़ाया जाए तो झटके से हाथ हटाते हैं, और ठंडी अगर बर्फ़ आपके हाथ में दे दिया जाए तो पता लग जाता है हमें। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप चीज़ें, कितनी चीज़ें मेन चीज़ है यहाँ पर देखो। कान क्या करते हैं, ये ध्वनियों का यानी कि सुनने का काम करते हैं। नाक क्या करती है, सूंघने का काम, सही हो या गलत हो उसने सूंघना है। जीभ, तो जीभ क्या करती है, स्वाद लेने का काम करती है। आंखें क्या करती है, रंग देखती है, प्रकाश का एहसास कराती है। और जो छूने का काम करती है वो कौन, त्वचा यानी कि हाथ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए ये एक्टिविटी है बहुत ही गजब की, तो इस एक्टिविटी को समझते हैं कि इसमें करना क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है, इसे आप अपने दोस्त मान सकते हैं। चलिए इन्होंने यहाँ पर इसका नाम सोनिया रखा है। तो सोनिया के सामने क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर देखो ये क्या है, खीर बनी हुई है, यहाँ पर ये घंटी रखी हुई है, ये गुलदस्ते में फूल रखे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, चाबी रखी हुई है। तो चलो यहाँ पर एक्टिविटी हमारी कुछ इस तरह से है कि ये पिक्चर आप बनाओगे और पिक्चर के ही अकॉर्डिंग इस सवाल को, इस एक्टिविटी को हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज़ पर क्या रखा है। तो मेज़ पर, ये मेज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, तो इसको कैसे पहचानेगी, खीर है। तो खीर को क्या करेगी, जीभ की तरफ। तो आपने क्या करना है, एक रेखा खींचनी है, वहाँ उस शरीर के हिस्से को टच करना है। तो खीर से क्या, जीभ। ये घंटी है, तो घंटी क्या, कानों से सुनते हैं, हम कानों तक ले जाएंगे। ये फूल हैं, तो फूलों को आप नाक तक ले जाओगे। ये चाबी है, तो चाबी कैसे करते हैं, हम छू के पकड़ के उसे एहसास करते हैं, तो ये हाथों से स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से आप ये लाइन खींचेंगे और उस शरीर के उस हिस्से के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसे। तो आप चाहे तो लाइन खींच के कर लो, आप चाहे तो इस तरह से कर लो। देखो यहाँ पर खीर लिख दो और एक लाइन खींच करके जीभ, है ना। चाहे तो जीभ की फ़ोटो बना लो, घंटी, और घंटी पे फिर से लाइन खींच के क्या लिख दो, कान। फूल, तो फूल पे फिर से क्या, नाक से पता लगता है। और चाबी,
त्वचा या हाथ। तो चाहे तो आप इन सभी की पिक्चर बना लो, अगर आपको कठिन लग रहा हो पिक्चर तो आप नॉर्मली भी लिख करके सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। तो सवाल का जो अगला पार्ट है वो है कि ये सोनिया जो लड़की है वो अपने किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है। तो देखो, खीर का उसने जीभ से पता लगा लिया, घंटी का उसने कान से पता लगा लिया, फूलों का उसने नाक से, और चाबी का उसने हाथ से। तो एक ही इंद्रिय है जो भी बच्ची उसका काम नहीं कर रही है, वो है आँख। तो देखो, आँख पे पट्टी लगा रखी, तो आँख कैसे काम करेगी? तो इस बॉक्स में आप क्या लिख दोगे? आँख लिख दोगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि अगर कोई दोस्त आपको आँख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए, आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है? तो ये आपका सवाल है, और इस सवाल के उत्तर को, प्रश्न के उत्तर को इसमें लिखेंगे। तो लिखोगे क्या? सबसे पहले समझ लीजिए कि आँख मिचौनी भी आपने खेली होगी बचपन में। मैंने तो बहुत खेली है, आपने भी खेली हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने आँख मिचौनी का खेल कहाँ खेला या अभी भी खेलते होंगे। तो आँख आपके बंद है, आपको अलग अलग चीज़ें पहचाननी है, तो वस्तु पकड़ाएगा वो आपको। तो जब कोई चीज़ पकड़ाएगा तो आप उसे कैसे पता लगाओगे? तो देखो यहाँ पर आपकी जो स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं, कैसे पहचानेंगी? आपको लोहे की लंबी सी रॉड दे दी और उससे कहा कि ये क्या चीज़ है, तो आप छू करके बता सकते हैं कि क्या है, लोहे की है और ये सरिया टाइप का है। उसी तरह से लोहे की अगर चाबी दे दी जाए तो चाबी के बारे में बता सकते हो देख करके, हाँ ये चाबी सी लग रही है। इसी तरह से अगर आपको ज्योमेट्री दे दी जाए, पेन पेंसिल या बैग कुछ भी दे दिया जाए, खाना दे दिया जाए, रोटी चाउमीन, तो चाउमीन आप हाथ में लेके और देख सकते हैं कि चाउमीन है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई उसका स्पर्श करते हैं। और देखो, आपने अन्य इंद्रियों का उपयोग भी पहचानने के लिए किया है? हाँ बिल्कुल किया है। देखो, अगर आपके हाथ में मैगी रखी है और मैगी में स्मेल आ गई है, काफ़ी दिनों का है, बदबू आ रही, तो नाक का प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। साथ में देखो, अगर कूड़ा पड़ा हुआ आसपास में तो भी बदबू आ जाती है, तो किससे? नाक से भी हम उसका पता लगा सकते हैं। साथ में अगर आपके आसपास में किसी ने परफ्यूम लगाया हो तो बड़ा सुंदर सा उसकी खुशबू अच्छी आ रही है, तो आप बता भी देते हैं कि कौन सी कंपनी का परफ्यूम है। तो आपको भी परफ्यूम लगाना और अच्छा लगता होगा, तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं उसका। तो चलिए, कुछ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, क्लियरली आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, चाहे तो इसमें अपना भी जोड़ सकते हैं कि आंखें बंद करके भी हम अपने हाथों से क्या स्पर्श करके, यानी कि हाथों से छूकर किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं। जैसे उस चीज़ की लंबाई चौड़ाई मोटाई से देख सकते हैं, इसके आकार से हम पता लगा सकते हैं कि चाबी है, रॉड है, ज्योमेट्री है या कॉपी पेन पेंसिल है, कि यह किस तरह कौन सी चीज़ है ना। इसके अलावा हम अपने नाक की सहायता से भी, यानी कि सूंघ कर चीज़ों को पहचान सकते हैं। जैसे खुशबू या बदबू वाली चीज़ों का आंखें बंद होने पर भी हम एहसास कर सकते हैं। आँख मिचौनी हमने खेली है कई बार, तो हम तो अपने दोस्तों को भी पहचान जाते थे कि ये कौन सा दोस्त होगा, है ना। तो यहाँ पर ये थी आपके लिए वर्कशीट। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।